वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का नेशनल इंडिया का टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। इसमें कुछ रीजन है ये ऐसा क्यों हुआ। इसमें सबसे पहला रीजन है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक साथ जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, ये एक रीजन था। इसमें क्या हुआ कि 19 जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे उनके प्राइसेस 1926 से ही गिरने लगे थे, ठीक है, और 1930 तक आते आते पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, पूरी तरह से धराशायी होकर गिर गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, डिमांड कम हो गई। जब एग्रीकल्चर प्राइसेस के फॉल होने लगा तो डिमांड कम हो गई और एक्सपोर्ट भी कम हो गया। डिमांड एक्सपोर्ट दोनों इम्पैक्ट पड़ा, दोनों क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर पड़ा तो फार्मर्स के ऊपर पड़ा, क्योंकि उनकी फसल जो हार्वेस्ट थी वो सेल नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसमें पहला है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस सेकंड आपका क्या है, साइमन कमीशन। स्लोगन लगा था ना, गो बैक साइमन। तो साइमन कमीशन क्या था, और साइमन कमीशन का नाम साइमन ही क्यों पड़ा, एक कमीशन का नाम साइमन ही क्यों पड़ा, ठीक है। एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ब्रिटेन में, उसने कॉन्स्टिट्यूट किया एक लीगल कमीशन, और वो लीगल कमीशन किसके अंडर में हुआ था, सर जॉन साइमन के अंडर में, इसीलिए उसका नाम साइमन कमीशन पड़ गया। अब ये साइमन कमीशन क्या था, अब यहाँ इंडियंस के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करना, रिफॉर्म्स करना था, और उस रिफॉर्म में कोई रिफॉर्म करना था, ठीक है, आप रिफॉर्म कर रहे हो, इंडियंस के लिए कर रहे हो, हमारी कंट्री के लिए कर रहे हो, बट उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बुरी बात थी कि उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं, आप हमारे लिए कुछ काम कर रहे हो बट हम ही नहीं उसमें। इसका अपोज किया गया और फिर स्लोगन हुआ गो बैक साइमन, ठीक है। तो ये एक साइमन कमीशन था, 1928 में आया था, समझ में आया। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो इंडिया में था वहां पे, उसमें वो कुछ सजेस्ट करना चाहते थे, क्या कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाहते थे। तो बेसिक क्या है, इसमें पता चला कि साइमन कमीशन में वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करना चाहते थे, कुछ सजेस्ट, लेकिन उसमें कोई भी एक इंडियन मेंबर नहीं था। इसलिए क्या हुआ, साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध किया गया, यहाँ पर उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या था कि आप इंडिया के लिए कुछ बना रहे हो बट उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, समझ में। इसमें लीडर ने उसी टाइम पर एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस सेशन होता है 1929 में, लाहौर में होता है, और वहां पर क्या डिमांड किया था, पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है, क्लियर हो गया। और उस टाइम कहा जाता है कि अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और 1930 26 जनवरी 1930 को वहां पर क्या होता है, वहां पर एक जगह और पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पर झंडा फहराया जाता है, और क्या सेलिब्रेट किया था, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी हिस्ट्री आज 26 जनवरी जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी 1930 26 जनवरी को हिस्ट्री को याद रखने के लिए हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये एक रीजन था। इसके बाद देखो, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ आपके साल्ट मार्च से। साल्ट मार्च ही स्टार्ट कैसे हुआ, इरविन उस टाइम था वायसराय, तो गांधी जी ने 11 अपने डिमांड्स लिखे और लेटर में लिखा कि 11 डिमांड जो हमारे, इनको आप क्या करिए, एक्सेप्ट करिए, ठीक है। नहीं तो ये लेटर कब लिखा था उन्होंने, 31 जनवरी को लिखा था। और अगर इरविन को उन्होंने लिखा कि अगर मेरी 11 जो मांग है वो कंप्लीट अगर आपने नहीं की, बेसिकली उनको अल्टीमेटम दिया, अगर नहीं किया तो मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट कर दूंगा। कब से, 11 मार्च से। बट इरविन ने सोचा होगा कोई ऐसे, उसने ज्यादा कुछ फोकस ही नहीं किया और डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद गांधी जी ने साल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि साल्ट मार्च ही क्यों, शुगर केन मार्च कर देते, कोई और करते, राइस मार्च कर देते। इसके पीछे का एक रीजन है। जैसे खिलाफत मूवमेंट आपने सुना है, गांधी जी को एक ऐसा गोल्डन चांस दिखा था खिलाफत मूवमेंट, जिसमें क्या हो सकता है, पूरे इंडिया को यूनाइट कर सकते। इंडिया को कैसे, मुस्लिम और हिंदू एक साथ यूनाइट हो गए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो हुआ, उसमें क्या हुआ था, शौकत अली, मोहम्मद अली दो भाई कर रहे थे, तो उसमें गांधी जी को लगा कि मुस्लिम खलीफा से जो इश्यूज हो गए थे, हम इसको सपोर्ट करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे। तो एक वो पहला था। यहां पर गांधी जी को दूसरा चांस दिखा जब दांडी मार्च, साल्ट मार्च लॉ ब्रेक किया, कि मतलब जो नमक है, नमक एक ऐसा सिंबल है जो हर कोई यूज करता है, एक गरीब से गरीब, एक अमीर से अमीर यूज करता है, तो हर एक लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज, उस टाइम पर क्या था, ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था कि कोई भी इंडियन नमक नहीं बना सकता, और क्या करते थे, नमक शॉप्स में बिकते थे और हाई रेट में बिकते थे, ठीक है, तो उसमें भी टैक्सेस लगाते थे।
तो इसलिए क्या गांधी जी ने कहा कि ये सबसे अच्छा है, नमक को चुना उन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया कहां, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया और मार्च कहां, डेस्टिनेशन कहां था, डांडी तक था। बट इसका ये स्टार्ट हो गया, इन्होंने अपने 78 फॉलोअर्स, बहुत अच्छे ट्रस्टेड 78 फॉलोअर्स से स्टार्ट किया और ये टोटल 240 माइल्स का इनका था मार्च और 24 डेज लगे थे इनको वहां पहुंचने में। कहां, डांडी पहुंचने में। वहां जाकर उन्होंने डांडी में नमक पानी को बॉयल करके वहां पर नमक बनाया और इस तरह से साल्ट लॉ ब्रेक किया था। समझ में आई इतनी चीज। तो नमक चुनने का पीछे का रीजन ये था कि ये क्या था कि सबसे बड़ी चीज थी कि पूरे इंडियंस यूज करते थे, हर एक गरीब अमीर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड कलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक एक बहुत ही बेसिक चीज थी जो सब लोग यूज करते, इस पे टैक्सेस लगते थे। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि एक यूनाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंच जाते हैं, वहां से वो साल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। ये आपका था डांडी मार्च। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना।